नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल और वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। मुंबई में हुए आतंकी हमले की आज 12वीं बरसी है। 26 नवंबर 2008 को समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हमला बोला था, जिससे पुलिसकर्मियों के साथ कई लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले 19 साल पहले 2001 में भारत की संसद पर आतंकियों ने हमला किया था। उस समय शीतकालीन सत्र चल रहा था और विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो गई थी। उस वक्त तक किसी ने नहीं सोचा था कि आतंकी देश की संसद तक भी पहुंच सकते हैं। इस आतंकी हमले को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने अंजाम दिया था। इस हमले में 9 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। सुरक्षाकर्मियों ने 5 आतंकियों को मार गिराया था। दिल्ली में किसानों का कूच। आज कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसानों का विशाल प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हजारों किसान दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हरियाणा ने भी पंजाब से लगती सीमा को सील कर दिया है। किसानों का दिल्ली में प्रवेश रोकने के लिए पुलिस की पूरी तैयारी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में अगर किसान दिल्ली में जमा होते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में किसानों के कूच के चलते गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती बरती गई है। पुलिस ने गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर की बैरिकेडिंग कर रखी है। बॉर्डर पर दिल्ली जाने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। करनाल में भी किसानों के प्रदर्शन को लेकर के करण लेक पर पुलिस की कड़ी नजर है और पुलिस ने बैरिकेड कर ट्रक खड़े किए हुए हैं। पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली कूच के आह्वान पर किसानों ने नीलोखेड़ी के समाना बाहू से दिल्ली की ओर रवाना हुए। किसानों का कहना है कि पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए हैं, लेकिन सैकड़ों किसान गर्मजोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि चाहे उन्हें लाठियां खानी पड़े या गोलियां, वो दिल्ली पहुंचकर ही रहेंगे। किसानों का कहना है कि अगर सरकार उन्हें दिल्ली जाने नहीं देती तो फिर इस बिल को वापस ले। मेट्रो ने भी अपनी कुछ सेवाओं को किसानों की कूच के चलते रोका है। मेट्रो की ओर से कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर किसान रैली के कारण कोविड महामारी के मद्देनजर भीड़ भाड़ से बचने के लिए दोपहर 2 बजे तक लूप के जरिए सर्विस चलाई जाएगी। दोपहर 2 बजे के बाद सभी लाइनों पर सर्विस पहले की तरह चलेगी। मेट्रो के अनुसार दोपहर 2 बजे तक दिल्ली से नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गुरुग्राम तक सर्विस एंड टू एंड नहीं चलेगी। मेट्रो ने कहा कि ब्लू लाइन पर गुरुवार सुबह से दोपहर 2 बजे तक, आनंद विहार से वैशाली और न्यू अशोक नगर से नोएडा सिटी सेंटर तक मेट्रो की सेवाएं बंद रहेंगी। इसके साथ ही येलो लाइन पर सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन से लेकर के द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन तक सभी सेवाएं बंद रहेंगी। हैंड ऑफ गॉड गोल के लिए मशहूर और अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताने वाले महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना का निधन हो गया है। वे 60 साल के थे। उनकी मौत की जानकारी अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने दी। माराडोना का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। माराडोना को घर पर ही दिल का दौरा पड़ा था। 2 हफ्ते पहले उन्हें दिमाग में क्लॉटिंग भी हुई थी, जिसके बाद उनकी सर्जरी करनी पड़ी थी। माराडोना एक और जहां मैदान पर एक बेहतरीन फुटबॉलर रहे, वहीं दूसरी और मैदान के बाहर वो कई विवादों की वजह से बदनाम भी हुए। माराडोना को शराब और नशे की लत पड़ गई थी। अब महज 60 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। डिएगो माराडोना ने साल 1986 में अर्जेंटीना को फुटबॉल वर्ल्ड कप जिताया था। उनके एक विवादित गोल ने इंग्लैंड को जीत से महरूम कर दिया था। गोल माराडोना के हाथ से लग करके हुआ था, लेकिन रेफरी ये देख नहीं सके और नतीजा अर्जेंटीना वर्ल्ड कप चैंपियन बना। माराडोना का ये गोल फुटबॉल इतिहास में हैंड ऑफ गॉड के नाम से मशहूर हुआ। कांग्रेस नेता अहमद पटेल का अंतिम संस्कार भरूच में किया जाएगा। लंबी बीमारी के बाद कल अहमद पटेल ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। बेटे फैजल पटेल ने उनकी मौत की जानकारी दी थी। फैजल पटेल ने ट्वीट कर कहा था कि इलाज के दौरान उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया और वे मल्टी ऑर्गन फेल्योर के शिकार हो गए। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। देश भर में कोरोना के 44,699 नए मामले सामने आए। 4,51,000 से ज्यादा केस हैं। एक्टिव केस और 518 लोगों की हुई है मौत। अब तक 1,35,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत।
दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में से 5,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। राजधानी में कोरोना के कुल 5,45,787 मामले हो गए हैं। अब तक 8,720 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 5 दिन बाद 100 से नीचे कोरोना के मामले सामने आए हैं। कोरोना के कारण पिछले 24 घंटे में 99 लोगों की मौत हुई है। भिवानी में द्रोणाचार्य अवार्डी पहलवान महावीर फोगाट की सबसे छोटी बेटी संगीता फोगाट की शादी देर रात पद्मश्री पहलवान बजरंग पुनिया के साथ हुई। महावीर फोगाट के पैतृक गांव बलाली में शादी समारोह का आयोजन किया गया। मूल रूप से झज्जर जिले के गांव खुड्डन और वर्तमान में सोनीपत निवासी पहलवान बजरंग पुनिया की उपलब्धियों को देखते हुए सरकार की ओर से साल 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। साल 2019 में ही बजरंग पुनिया को राजीव गांधी खेल रत्न और साल 2015 में उन्हें अर्जुन अवार्डी से सम्मानित किया गया था। संगीता फोगाट और बजरंग पुनिया का रिश्ता 1 साल पहले 24 नवंबर 2019 को पक्का हुआ था। पहले दोनों की शादी साल 2020 में होने वाले ओलंपिक गेम्स के बाद होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते ओलंपिक गेम्स स्थगित कर दिए गए। ऐसे में दोनों की ओर से 25 नवंबर को ही शादी करने का निर्णय लिया गया। संगीता और बजरंग पुनिया ने पारंपरिक रीति रिवाज और बिना दान दहेज के शादी कर समाज को सकारात्मक संदेश दिया। बजरंग पुनिया ने बताया कि दोनों के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए शादी में 7 की बजाय 8 फेरे लिए। गांव बलाली स्थित महावीर फोगाट के भाई के निवास स्थान पर बारात का स्वागत किया गया। यहीं पर लग्न की रस्म अदा की गई और उसके बाद बजरंग पुनिया बारात लेकर संगीता के घर के पास बनाए गए पंडाल में पहुंचे, जहां वरमाला की रस्म निभाई गई। दिल्ली में चर्चा के बाद चंडीगढ़ में विधायक और मंत्रियों से चर्चा करेंगे बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े। 27 को कुरुक्षेत्र, 28 को हिसार और 29 को गुरुग्राम जाएंगे। 30 नवंबर तक प्रदेश संगठन पदाधिकारियों की होगी नियुक्ति। किसान आंदोलन को देखते हुए पंजाब में हरियाणा रोडवेज की सर्विस बंद कर दी गई है। आपात स्थिति के लिए सभी डिपो में अतिरिक्त बस रखने के आदेश भी दे दिए गए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर अंबाला की जनता को करोड़ों की सौगात दी है। विज ने अंबाला में 4 विकास कार्यों का उद्घाटन किया। विकास कार्यों में सबसे अहम अंबाला को गंदगी से मुक्ति दिलवाने के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का उद्घाटन है। वहीं अंबाला की जनता को खुली नालियों से छुटकारा दिलवाने के काम का भी विज ने शुभारंभ किया। इस मौके पर विज ने कांग्रेस पर भी तंज कसा और कहा कि 2008 में लगाया गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से ही नहीं चल पाया था। लव जिहाद को लेकर के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया, लिखा कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के गुनाहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने कानून पर अंतिम मोहर लगा दी। हरियाणा में भी लव जिहाद पर जल्द कानून बनाएगा। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि दीन बंधु सर छोटूराम के बाद अगर सही मायने में किसी ने किसानों की सुध ली है तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह परिसर में आयोजित जनता दरबार में आए लोगों को संबोधित कर रहे थे और इस मौके पर कृषि ने जनता दरबार में फरियाद लेकर आए दिव्यांगजनों, विधवा और जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता भी दी। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति जनता में निहित होती है और जनता मालिक होती है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को मूर्त रूप देने में जुटी हुई है। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पूर्व पार्षद की मौत पर उनके घर परिजनों से शोक प्रकट करने पहुंचे और घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रदेश अध्यक्ष ने हरीश शर्मा को पार्टी का एक नगीना बताते हुए कहा कि हमें बड़ी संवेदना है इस समय और इस तरह से दुर्घटना में जाना बड़ा ही दुखद है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि परिवार की केवल एक ही अपेक्षा कि हमें न्याय मिले। वहीं किसान आंदोलन को लेकर के भी ओपी धनखड़ ने कहा कि ये आंदोलन केवल आदेशों पर है। सरकार का संदेश बिल्कुल सकारात्मक है कि मंडियों में अभी भी खरीद हो रही है और आगे भी खरीद होती रहेगी। इसके साथ ही ओपी धनखड़ ने कहा कि जब फसल की खरीद हो रही है तो आंदोलन करना न्याय उचित नहीं है। प्रधानमंत्री का संदेश साफ है कि मंडी इसी तरह एमएसपी के आधार पर चलती रहेगी। ओपी धनखड़ ने स्पष्ट
तौर पर कहा कि पंजाब में जिस तरह से राजनीति हो रही है, इस पूरी राजनीति में कांग्रेस पार्टी शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर राजनीति की वजह से पंजाब की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि सरकार को किसान विरोधी बिल पास नहीं करना चाहिए, इससे किसान कमजोर होंगे और बिल वापस ले लेना चाहिए। कृषि कानूनों के विरोध में किसान अंबाला के मोहड़ा में इकट्ठे हुए और किसानों का कहना है कि वो दिल्ली कूच के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस दौरान किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश की। अंबाला में किसानों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा और इस दौरान पुलिस और किसानों की झड़प भी देखने को मिली। सिरसा से पंजाब को जोड़ने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने गांव मुसाहिबवाला सहित क्षेत्र में 13 जगह पर नाकेबंदी की। टोल प्लाजा पर भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए। आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है, उसके बाद ही सिरसा में प्रवेश दिया जा रहा है। करीब 500 किसान जत्थेबंदियों ने 26 नवंबर को दिल्ली घेराव की रणनीति बनाई है। सरकार के दिल्ली बॉर्डर सील करने के आदेश के बाद फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर पर भी पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर पुलिस ने दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहनों की चेकिंग की और इसके साथ ही फरीदाबाद में धारा 144 भी लागू कर दी गई। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर भी सख्ताई बढ़ाई गई है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के गुरुग्राम प्रशासन ने तैयारी कर ली है और दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं। झज्जर में भी सभी किसान संगठन मिलकर दिल्ली कूच को सफल बनाने में जुटे हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन ने किसान नेताओं का एहतियातन किसान नेताओं को गिरफ्तार कर दिया है। अस्थायी जेल बना दी गई है और इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट नाके लगा दिए गए हैं और दिल्ली सीमा पर ठीकरी बॉर्डर से पहले हर नाके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। भूला चीका में पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पंजाब के किसान हरियाणा में एंट्री करने लगे, जिन्हें पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोक दिया। किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए किसान हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पहुंच गए। किसानों का कहना है कि अगर उन्हें दिल्ली जाने से रोका गया तो वो वहीं पर धरना देने बैठ जाएंगे। नेशनल हाईवे दिल्ली पटियाला मार्ग के पास गढ़ी खनौरी बॉर्डर पर किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए पहुंचने लगे हैं। बॉर्डर पर पुलिस की मुस्तैदी दिखी है। कुरुक्षेत्र में भी पुलिस को किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बाद कुरुक्षेत्र में भारी पुलिस बल और आरएएफ तैनात की गई। दिल्ली चलो किसान संघर्ष के तहत डबवाली डूमावली बॉर्डर सील कर दिया गया है। पंजाब के किसानों के प्रदेश में दाखिल होने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। डीएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर 6 कंपनियां हरियाणा पुलिस की ओर से तैनात कर दी गई हैं और पंजाब के किसानों को हरियाणा में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। भिवानी में कर्मचारियों ने 26 नवंबर की हड़ताल को लेकर के अपनी तैयारियां पूरी कर दी हैं। सर्व कर्मचारी संघ के प्रवक्ता संदीप सांगवान ने कहा कि किसान अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। जाखल में जिस जगह से पंजाब सीमा लगती है वहां पर नाके लगा दिए गए हैं और किसी भी किसान को आगे नहीं आने दिया जाएगा। टोहाना के उप पुलिस अधीक्षक ने भी जाखल एरिया में लगे नाकों का निरीक्षण किया। गन्नौर पहुंचे सांसद मनोज तिवारी ने कृषि कानूनों पर कहा कि कुछ लोग नए कृषि कानूनों को लेकर के अपने स्वार्थ की वजह से कानूनों का विरोध कर रहे हैं और किसानों को बहकाने का काम कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी सांसद मनोज तिवारी गन्नौर के शेखपुरा के यूनिक क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित गन्नौर प्रीमियम लीग के फाइनल में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। प्रतियोगिता के आयोजकों ने मनोज तिवारी को बुके भी भेंट किए हैं। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि दिल्ली कूच कर रहे किसान नेताओं की गिरफ्तारी और बॉर्डर को सील करना बेहद निंदनीय बताया। कृषि संबंधी 3 कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए इनेलो नेता ने कहा कि प्रजातंत्र में कोई भी कानून बनता है तो वो जनता एवं संगठनों को ध्यान में रख करके बनाना चाहिए। अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो हमेशा किसान, मजदूर और कामेरों के हकों की लड़ाई लड़ती आ रही है। उन्होंने कहा कि आंदोलनों में इनेलो किसानों के साथ खड़ी है। करनाल में किसानों के आंदोलन के कारण काफी लोग परेशान हो रहे हैं। इस बीच इस आंदोलन के बीच एक बारात फंस गई है। ये बारात लुधियाना से दिल्ली मुकंदपुर जा रही थी। जाम के कारण बाराती बीच रास्ते में फंस गए हैं, जिससे उनको काफी परेशानी हो रही है। बारातियों का कहना है कि जाम के कारण वो काफी समय से बीच रास्ते में फंसे हुए हैं।
3 कृषि कानूनों के खिलाफ रतिया के किसान भी दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। विशेष रणनीति के तहत किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर के दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। किसानों का आरोप है कि किसानों पर 3 कृषि कानून थोपकर जुल्म कर रही है, लेकिन वो इसे सहेंगे नहीं। वो तीनों कृषि कानून रद्द करवा कर ही वापस लौटेंगे। दिल्ली में किसान 26 और 27 नवंबर को हल्ला बोल पड़ाव डालने वाले हैं। हालांकि पुलिस की ओर से सीमाएं सील कर दी गई हैं। रतिया में भी पुलिस की ओर से नाकाबंदी की गई है, लेकिन किसान हरकत में हैं और दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि किसी भी सूरत में वो नहीं रुकेंगे। अगर प्रशासन दिल्ली जाने से उन्हें रोकेगी तो उसी जगह पर पड़ाव डालकर के जमकर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के तहत हर किसी को अपनी आवाज रखने का हक है। भिवानी पहुंचे इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने कहा कि किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है, लेकिन इनेलो किसानों के साथ है। वहीं पानीपत मामले को लेकर के नफे सिंह राठी ने कहा कि मामले में एसपी के खिलाफ केस दर्ज करना गलत है। इसके साथ ही नफे सिंह राठी ने कहा कि कार्रवाई करनी है तो एसपी के तो शराब माफियाओं के खिलाफ करनी चाहिए, जो नकली शराब बेच करके सैकड़ों लोग की जान ले रहे हैं। कैथल में सीटीएम ने नगर परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जहां पर काफी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए। सीटीएम ने कर्मचारियों से जनता को दी जाने वाली सेवाओं के बारे में भी पूछा। कई अधिकारियों के सही जवाब नहीं देने पर नोटिस जारी किया गया। पंचकुला में बीजेपी जिला अध्यक्ष की फेसबुक आईडी को किसी अज्ञात व्यक्ति ने हैक कर दिया है। आरोपी उनकी आईडी से उन्हीं के जानकारों को मैसेज करके मोटी रकम हड़पने की फिराक में है। हैकर ने उनके जानकारों से पैसे की डिमांड की है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने आईडी हैक करने की जानकारी मिलते ही संयुक्त पुलिस को शिकायत की है। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में लोगों को पुलिस का खौफ नहीं रहा है। पुलिस थाने में शिकायत के लिए आई महिला अपने ससुराल वालों से मौके पर ही भिड़ गई। दोनों पक्ष में हाथापाई हुई और खूब गाली गलौज किया गया। इस दौरान पुलिस मूकदर्शक बनी रही। मीडिया को देखने के बाद पुलिस बीच बचाव करने के लिए आई। थाने में झगड़ा करने के आरोप में दोनों पक्षों के चालान किए गए। रेवाड़ी के गांव पालड़ा में बेटी की शादी के लिए दहेज की मांग के चलते एक पिता ने आत्महत्या कर ली। आरोप है कि वर पक्ष ने दहेज में 31 लाख रुपए और एक लग्जरी कार की डिमांड की थी। फरीदाबाद के सेक्टर 10 में हो रहे अवैध निर्माण से त्रस्त होकर डॉक्टर दंपति ने आत्महत्या की धमकी दी है। डॉक्टर दंपति के घर के साथ में अवैध रूप से बन रही 5 मंजिला इमारत के घर का लेंटर और दीवार क्षतिग्रस्त हुए। दंपति का कहने की काफी समय से स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सीएम विंडो तक वो शिकायत कर चुके, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। रोहतक में औद्योगिक क्षेत्र में सड़क किनारे गड्ढे में व्यक्ति का शव मिला, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर वहां पर पहुंची और जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया। आसपास के लोगों से शव की शिनाख्त कराने की कोशिश भी की गई। लोगों से पूछताछ में पता चला कि मृतक व्यक्ति का बिहार का रहने वाला है और फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था। सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल में बड़ा हादसा टला। हॉस्पिटल में खड़ी कार में अचानक आग लग गई और कार जलकर के खाक हो गई। बल्लभगढ़ में देवोत्थान एकादशी के मौके पर सैनी समाज विवाह सम्मेलन में कुरुक्षेत्र के सांसद, नायब सैनी और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे। पलवल जिले में किन्नर समाज की तरफ से सामूहिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 21 गरीब कन्याओं की शादी कराई गई। गोहाना रोडवेज पटरी पर लौटी सभी रूटों पर बसें चल रही हैं। कोरोना महामारी के दौरान गोहाना में काफी रूटों पर बसों का संचालन बंद कर दिया गया था, जिससे रोडवेज विभाग को काफी नुकसान हो रहा था। गुरुग्राम के सेक्टर 40 थाना क्षेत्र के ग्रीन बेल्ट में युवक की चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई। गुरुग्राम पुलिस और क्राइम टीम ने मौके पर पहुंच करके मामले की जांच शुरू कर दी। करनाल के कलभेड़ी नहर में कलयुगी पिता ने अपने 3 बच्चों को फेंक दिया था। दूसरे दिन भी बच्चों का कोई सुराग नहीं लग सका है। कई किलोमीटर तक गोताखोरों ने तलाश की है। गोहाना के रेलवे स्टेशन के पास शिव कॉलोनी में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के भाई ने उसी के साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। पलवल के गांव कारना से 10 दिन पहले लापता हुए युवक का शव खेतों में कुएं से बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि युवक के सिर में गोली लगी थी। सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने निजी और सरकारी स्कूल को 30 नवंबर तक बंद करने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन बल्लभगढ़ में इस आदेश की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
गांव सरूरपुर के निजी स्कूल में ट्यूशन के नाम पर बच्चों को एक ही कमरे में बिठा करके बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के पढ़ाया जा रहा है। मास्क न लगाकर के नियम की उल्लंघना करने वाले पर पुलिस सख्त नजर आ रही है। नारायणगढ़ में डीएसपी अनिल कुमार की मौजूदगी में मास्क न लगाकर के सरकार के दिशा निर्देशों की उल्लंघना करने वालों के चालान काटे गए। डीएसपी ने कहा कि सरकार के आदेशों पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रही है। लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। शहजादपुर के समाज सेवी ने लोगों को मास्क बांट करके कोरोना के बारे में जागरूक किया। झज्जर में मास्क न लगाने वालों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है और फिर भी मास्क न पहनने वालों को चालान किया जा रहा है।